तहरीक इंसाफ की सियासत क्या करवट लेगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इल्ज़ाम लग रहे हैं नाक़दीन की तरफ से कि जी किसकी चल रही है, कौन कमान संभालना चाह रहा है, क्या हलीमा खान साहिबा या दीगर जो बहनें हैं खान साहब की वो ये इरादा रखती हैं, या फिर बुशरा बीबी साहिबा जो कि जेल से बाहर भी आ चुकी हैं, क्या वो कोई धड़ा बना रही हैं। और इसके अलावा जो चीफ जस्टिस की सिलेक्शन के लिए एक कमेटी बनी थी, उसका हिस्सा पहले बनने का फैसला किया गया, फिर बायकॉट कर दिया। अब आईनी बेंच के हवाले से क्या फैसला करती है तहरीक इंसाफ, ये सारे सवालात हैं जो कि हमारे देखने वाले जानना चाहते हैं, इसका जवाब क्या है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद हैं। आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। फिरदौस साहब, आपके पास क्या खबरें हैं, क्या तहरीक इंसाफ आईनी बेंच के लिए जो कमेटी बन रही है उसका हिस्सा बनेगी? क्योंकि माजी में हमने देखा है कि कभी आप कमेटी का हिस्सा बनते रहे, फिर उसे बायकॉट करते रहे, इस बार क्या फैसला होने जा रहा है? जी देखिए, मेरे ख्याल से अभी हमारी सामने कोई मसवदा नहीं आया है, और जब वो आएगा तो गौर कर लेंगे। लेकिन ये तारीख में पहली दफ़ा होगा कि बेंच जो है वो पार्लिमानी कमेटी बनाए। बेंच बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का होता है। हमने जिस तरह चीफ जस्टिस के सिलेक्शन से जो है बॉयकॉट किया था, मेरा ज़ाती व्यू इसके ऊपर यही है कि हमें ऐसी असेंबली जो कि बुनियादी तौर पे इनकम्प्लीट है, जो फॉर्म 47 की बनी है, ऐसी सेनेट जिसमें केपीके की नुमाइंदगी नहीं है, जिसमें रिजर्व सीट्स का जो फैसला आया हुआ है उसको इलेक्शन कमीशन इम्प्लीमेंट करने को नहीं तैयार। ठीक है, ऐसी असेंबली की ऐसी कमेटी में जिसमें आईन का रद्द बदल करने का इख्तियार ही नहीं, और ये ना अहल लोग हैं जिनके जो अपने चर्चे सीना ठोक के कहते हैं कि हमसे ज्यादा तजर्बेकार नहीं, हमसे ज्यादा अहल नहीं, हर दूसरे दिन पे आईनी तरमीम ला रहे। लेकिन अगर आपको समझते हैं कि नाअहल लोग हैं फिरदौस साहब, तो फिर तो आपको हर प्रोसेस का हिस्सा होना चाहिए, ताकि आप क्योंकि एक बड़ी सियासी जमात हैं। अच्छा चलिए ये बता दीजिए, आपके ख्याल में आईनी बेंच का सरबराह किसे होना चाहिए? क्या जो टॉप मोस्ट सीनियर जजेस थे उनमें से, या फिर अब जो सीनियरिटी में चौथे नंबर पे हैं उनसे शुरू होना चाहिए मामला? अभी उसको तो नहीं होना चाहिए जिसको वो कहते हैं कि अभी मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था, वो कहते हैं हाउ आर यू और गुड टू सी यू। तो फिर वैसे भी नहीं होने चाहिए जो हुक्मनामे पे पहले मेजॉरिटी बेंच का जजमेंट आने से पहले अपने जजमेंट लिखते हैं। ठीक है ना? ठीक है। जो काजी फाइजीदा कल जिस किस्म का जाते जाते उन्होंने फैसला लिख के गए हैं, उसकी भी कोई नज़ीर नहीं है पाकिस्तान की दुनिया की तारीख के अंदर। जिसने उन्होंने अपनी ही कोर्ट के 8 जजेस को कंडेम करके चलेगा कि इनको जस्टिस देना नहीं आता, इंसाफ देना नहीं आता जी। इनकी लीगल नॉलेज फ्लॉड है। हाउ सरप्राइजिंग, हाउ सैड। और ऐसे लोगों के पीछे जो लोग खड़े हैं, दे आर इवन वर्स ऑफ। चलें, वो तो फिर बहस कहीं और निकल जाती है नकवी साहब, क्योंकि हमने देखा कि जो आपके हक में आने वाले फैसले थे उनके जजेस पर वो तनकीद करते रहे। अच्छा, गौहर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब ये कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम का एक मिनट जी जी बरादर मोहतरम, ये सारी काविशें पाकिस्तान की जो थर्ड पिलर है स्टेट का, उसको गिराने के लिए है और उसको पॉलिटिसाइज कर दिया इन्होंने। आप रेजिस्ट क्यों नहीं करते? आप बायकॉट क्यों कर देते हैं इस प्रोसेस का? अगर ये उस पिलर को गिराने की कोशिश भी है तो आपको तो स्टैंड लेना चाहिए। आप एक तरफ जाके अगर नाराज होके बैठ जाएंगे तो फिर तो तारीख में ये चीज भी लिखी जाएगी कि इस प्रोसेस का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, रुकावट डालने की कोशिश भी नहीं की, उन मीटिंग्स के अंदर भी आप नहीं बैठे। खैर, गौहर साहब कहते हैं कि जी तरीकाकार ठीक नहीं था 26वीं आईनी तरमीम का, तो 27वीं, अब तो 27वीं की बात हो रही है। तरीका क्या होना चाहिए? आपकी राय क्या है इसमें? मुझे जवाब देने देंगे तो मैं जवाब दूंगा इसका। ये बहुत बढ़िया, मेरा सवाल भी कर लीजिएगा। हम तारीख रकम कर रहे हैं कि हम ऐसी किसी फैसले का हिस्सा नहीं होना चाहते जो पाकिस्तान की अदलिया को तबाह कर रहा है। ठीक है, हिस्सा ही नहीं होना चाहते। ठीक है, तरीकेकार क्या होना चाहिए? तरीकेकार क्या होना चाहिए फिर? क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर कराने का तरीका ठीक नहीं था। पहली चीज ये है
कि जब ये फैसला हो गया कि अदालती कोर्ट नहीं होगा और अब अदालती बेंच का नाम देके अदालती कोर्ट क्रिएट किया जा रहा है, ये जो है जिन लोगों ने खासतौर पर मौलाना फजलुर रहमान की कमर में छुरा घोंपने के मुताबिक है। दिस इज नॉट फेयर। जब आप पार्टी से नेगोशिएट करके कोई चीज को एग्री करते हैं, देन प्रिंसिपली यू शुड लिव बाय योर डिसीजंस। कि आपने एक फैसला कर लिया कि जी हमने अब जो है वो आईनी कोर्ट नहीं बनाना, आईनी बेंच। आप लिख देते आईन की बेंच के अंदर कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब है आईनी बेंच का सरबराह होंगे, वो भी तरमीम में लिख देते, पहले सरबराह वो होंगे, ठीक है, खत्म हो गई थी बात। आपने तो धौंस से हाथ मरोड़ के पैसे दे के अगवा करके बच्चियों को अगवा करके बीवी को अगवा करके हर तरीके से करके कर दिया। और अच्छा, आप ही के प्रोग्राम अभी पहले आए थे, आपने पूछा आइंदा तो ये नहीं होगा, उन्होंने कहा नहीं आइंदा नहीं होगा। तो एतराफ कर लिया कि पहले ये हुआ था। ठीक है। अच्छा नकवी साहब अब एक छोटी सी गुजारिश ये है कि कन्फ्यूजन सी नजर आ रही है। एक तहरीक चलाने की बात हो तो रही है, लेकिन तहरीक चलाएगा कौन, किसका फैसला माना जाएगा, कमेटी का हिस्सा बनना है नहीं बनना? क्योंकि अलीमा खान साहिबा हों या दीगर बहनें हो खान साहब की, कहा जा रहा है कि उनका कोई धड़ा बन चुका है। इसी तरह से बुशरा बीबी साहिबा भी सियासत में इन्होंने की उनकी बातें सुनने में आ रही हैं। CM KP जो हैं वो, उन पर लोगों को बड़ा एतराज़ है कि हर बार वो कॉल दे के खुद गायब हो जाते हैं। तो किसका इस वक्त फैसला चलेगा, फैसला साजी की कुव्वत किसके पास है, कौन फैसले कर रहा है तहरीक इंसाफ के? देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये सारे असर्शंस प्लांटेड हैं। प्लांटेड किसके हैं? स्टेट मीडिया के हैं। मैं स्टेट मीडिया के कर रहा हूँ, गवर्नमेंट मीडिया के नहीं कह रहा। इससे कि इस वक्त जिन्होंने डिक्टेटरशिप और हाइब्रिड रिजीम कायम की हुई, वो अपने आप को स्टेट कहते हैं। हम उन्हें एस्टेब्लिशमेंट, हम उनको जर्नलों के नामों से भी जो कोर कमांडर में बैठे हुए उनके नाम से कहते हैं। ये उनका बयानिया है। PTI का बयानिया बड़ा सीधा है। PTI की अव्वलीन तरजीहात के अंदर और लिखा हुआ है कि हम मौरूसी सियासत के खिलाफ है। ठीक है। ये हमारे कायद ने जब वो ये ओहदा आईनी तौर पर नहीं रख सक रहे थे क्योंकि उनको कन्विक्ट कर दिया गया था, वो कन्विक्टेड नहीं है। टेक्निकली he is our chairman, but for certain purposes हमने अभी नाम नहीं चेंज किया, इससे कि वो फिर एक और कंट्रोवर्सी चेंज होती है कि वो फिर कन्विक्ट कर देंगे उन्हें, फिर हम वापस जाएंगे, फिर कन्विक्ट कर देंगे। तो इसलिए हमने कहा हम पहले पूरे केसेस का फैसला कर लें। एक तो इमरान खान इज द एक्चुअल चेयरमैन ऑफ द पार्टी, बी वेरी क्लियर अबाउट। जब तक इमरान खान जिंदा है, हमारा अब ये फैसला है कि वो चेयरमैन रहेंगे जब तक वो चाहेंगे। बिल्कुल ठीक है। इस पार्टी के अंदर तमाम फैसले इन दी एब्सेंस ऑफ इमरान खान एक हमारी पॉलिटिकल कमेटी करती है, जिसका मैं भी रुकन हूं। ठीक है, और वो ही फैसला करती है, और वो जिन फैसलों के ऊपर समझती है कि इस पे बिल्कुल ठीक है।